दोस्तों, मनीव्यू एक ऐसा इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन है जहां पर आप विदाउट इनकम प्रूफ भी घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज मैं आपको इसमें अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं और इसमें अप्लाई करने से पहले इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन भी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, उसे भी आपको पहले समझना पड़ेगा। तो बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मनीव्यू एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे 4.8 की रेटिंग यहाँ पर मिली है और इसके हम अगर डाउनलोड की बात करें तो 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। अब इसके हम अबाउट सेक्शन में आ जाते हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, इसमें आप 5,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। टेन्योर की अगर बात करें तो 3 महीने से लेकर 60 महीने तक की ईएमआई आपकी यहाँ पर आपको मिल सकती है। और इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 14% पर ईयर के हिसाब से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। वैसे इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपके सिविल स्कोर और आपके प्रोफाइल पर भी डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर आपको लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसका जो प्रोसेस है बस उसे ध्यान से समझेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको इसमें अप्लाई करने से लेकर जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होती है इसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। और हाँ, यहाँ पर आपको प्रोसेस करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है जिससे आपको अप्रूवल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए करना क्या है, आपको मनीव्यू एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे, इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर से कुछ परमिशन होगी, नीचे आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, पहला ऑप्शन है ईमेल आईडी का। आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में जितनी ईमेल आईडी होंगी वो आपको दिखाई देंगी। आपको ईमेल आईडी पहले सिलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से मेन होम पेज मनीव्यू एप्लीकेशन का आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर वैसे कई ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आप जैसे कि देख पा रहे हो, आप जैसे नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद आपको पर्सनल लोन का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड पे जो आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो आपको डालना है। उसके बाद आपका एजुकेशन क्या हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो प्रेफर्ड लोन अमाउंट। अब यहाँ पर कुछ लोग गलतियां करते हैं। देखिए, प्रेफर्ड लोन अमाउंट इसका मतलब क्या है कि आपको कितने लोन की जरूरत है। अब देखिए, अगर आपका सिविल स्कोर इतना ज्यादा अच्छा नहीं है या आपके पास कोई एक अच्छा इनकम प्रूफ भी नहीं है तो आपको यहाँ पर लोन अमाउंट जो है वो कम रखना है। ज्यादातर लोग बड़ी लोन अमाउंट डाल देते हैं जिसके कारण भी उनका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए लोन अमाउंट आप यहाँ पर कम रखिए। दूसरा, आप नीचे जैसे देख पा रहे हो योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जैसे कि देखिए, अगर आप कहीं पर ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको फिक्स सैलरी नहीं मिलती, आप खेती का काम करते हो, प्लम्बर का काम करते हो, ड्राइविंग का काम करते हो, या कोई भी ऐसा काम जिसमें आप पैसा तो कमाते हो लेकिन आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, तो उसके लिए आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, आपकी फिक्स सैलरी आती है, तो फिर आपको सैलरीड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर योर मंथली इनकम, यानी कि आपकी मंथली इनकम कितनी आती है वो एवरेज यहाँ पर आपको डालना है। और नीचे यहाँ पर कुछ छोटे बॉक्स है, उसमें आपको क्लिक करके गेट ऑफर पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर सारी जानकारी डाल दी है। अब यहाँ पर जैसे आप गेट ऑफर पर क्लिक करोगे तो अब आपकी प्रोफाइल चेक की जाएगी, आपका सिविल स्कोर चेक किया जाएगा और उस हिसाब से अब यहाँ पर आपको लोन का एक ऑफर मिलेगा। तो जैसे आप कुछ समय वेट कर लोगे, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, हमें यहाँ पर से 2 लोन ऑफर मिले हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहला यहाँ पर लोन का ऑफर हमें मिला है जिसमें हम 35,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं, और दूसरा नीचे ऑफर आप देख पा रहे हो 15,000 रुपए का। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अगर हमें यहाँ पर से 35,000 रुपए अगर लेने हैं तो उसके लिए यहाँ पर कुछ कंडीशन है। आप यहाँ पर देख रहे हो, डिजिटली सबमिट बैंक स्टेटमेंट एंड गेट अप टू 35,000, यानी कि अगर हम अपना बैंक स्टेटमेंट अगर यहाँ पर लगाते हैं तो हमें 35,000 रुपए तक का यहाँ पर से लोन मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास अपना बैंक स्टेटमेंट या आपकी जो पेमेंट है वो बैंक में नहीं आती, या आपके बैंक स्टेटमेंट में इतने ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है, तो नीचे आप जैसे देख पा रहे हो, विदाउट बैंक स्टेटमेंट गेट अप टू 15,000, यानी कि हमारे प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पर 2 ऑफर हमें मिले हैं। अब आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको यहाँ पर ऑफर दिखेंगे। अब हो सकता है कि कुछ लोगों का सिविल स्कोर बहुत ही ज्यादा कम हो तो उनका यहाँ पर लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि जरूर नहीं कि जब यहाँ पर लोन के लिए सब अप्लाई करते हैं तो सभी को लोन मिल जाता है। तो अगर आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो कुछ और भी लोन एप्लीकेशन है जहां पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें अगर आपका सिविल स्कोर कम भी है तो भी वहां पर से लोन मिलने के चांसेस ज्यादा है।
तो अब जैसे कि देख पा रहे हो हमें तो यहाँ पर विदाउट बैंक स्टेटमेंट ये लोन लेना है, तो उसके लिए आप नीचे का जो ये दूसरा ऑप्शन है वो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं नीचे गेट लोन पर क्लिक कर दूंगा, लेकिन अगर आपका बैंक स्टेटमेंट है, उसमें अच्छे ट्रांजैक्शन है, तो आप पहला जो ऑफर है वो भी ले सकते हो। तो जैसे गेट लोन पर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर जो ये 15,000 रुपए की लोन अमाउंट है, हम इसे और भी कम कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें यहाँ पर से 10,000 ही चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पर 10,000 सिलेक्ट कर लिए हैं। अब उसके नीचे आपको लोन टर्म दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको जो ईएमआई है वो आप कितने महीनों की ले सकते हो। तो यहाँ पर नीचे आप देख रहे हो 3 महीने, 4 महीने, तो यहाँ पर कई ऑप्शन है, 5 महीने, 6 महीने। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको नोट करना है, आप जितनी ज्यादा बड़ी ईएमआई लोगे या जितने ज्यादा महीनों के लिए आप ईएमआई लोगे, उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोशिश करिएगा कि कम ईएमआई रखिए। अमाउंट लोन की जो ईएमआई की अमाउंट है वो थोड़ी ज्यादा रहेंगी, लेकिन अगर आप कम ईएमआई लेते हो तो आपको यहाँ पर से इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। तो यहाँ पर से हमें पहले ईएमआई का जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो हमें यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस भी दिखाई दे रहे हैं। तो पहले यहाँ पर से आपको लोन टर्म आपको सिलेक्ट करना है और नीचे कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम, अपने मदर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आप जहाँ पर रहते हो वो घर आपका खुद का है या आप रेंट से, भाड़े से रहते हो, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद पर्पस ऑफ लोन, ये लोन आप क्यों ले रहे हो, वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप सोशल कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेनी है और फिर नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा अबाउट योर बिजनेस। अब जैसे कि हमने सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो पहले आपके बिजनेस का नाम, यानी आप जो भी काम करते हो वो नाम यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद आपका रजिस्टर्ड एड्रेस, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो वो जगह आपकी खुद की है या रेंट से है, वो आपको सिलेक्ट करना है। वहां पर का आपका पिन कोड आपको डालना है। उसके बाद बिजनेस स्पेस, यानी कि आपका खुद का है, भाड़े से है, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। आपका एनुअल सेल कितना होता है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन टाइप, यानी कि आपका बिजनेस खुद का है या पार्टनरशिप में है, वो आपको सिलेक्ट करना है। नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कौन से नेचर का है वो आपको सिलेक्ट करना है। इंडस्ट्री आपको सिलेक्ट करनी है। बिजनेस की एज आपको सिलेक्ट करनी है। उसके नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, डू यू हैव अ जीएसटी नंबर, तो जीएसटी नंबर हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर आपको नो पर सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास है तो आप यस सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद उद्यम सर्टिफिकेट, तो ये भी हमारे पास नहीं है, तो ये भी मैं यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लूंगा और फिर नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो सबमिट केवाईसी। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, पहला है डिजी लॉकर केवाईसी का और दूसरा है पेपरलेस केवाईसी का। अब डिजी लॉकर पे अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पर डिजी लॉकर के जरिए कर सकते हो, और दूसरा है पेपरलेस केवाईसी। तो मैं आपको पेपरलेस केवाईसी यहाँ पर करके दिखाता हूँ। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है, एक कैप्चा दिया गया है वो आपको फिल करना है, और नीचे आप जैसे देख पा रहे हो लॉग इन विथ ओटीपी, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक शेयर कोड आएगा, वो कोड यहाँ पर आपको डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आपको नीचे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना एक लाइव सेल्फी अपलोड करना है और नीचे आपको सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो इस तरह से बैंक इन्फॉर्मेशन वाला होम पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपकी जो बैंक है वो आपको इसलिए कनेक्ट करनी होती है क्योंकि जो लोन अमाउंट है वो भी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी। दूसरा, जो आपको ईएमआई आने वाली है वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट हो जाती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो बैंक है वो लिंक करना होता है। तो यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, उसके बाद आईएफएससी कोड आपको डालना है और नीचे आपको वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आपको फिर से सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो योर एप्लीकेशन इज सबमिट, लेकिन अभी हमारा जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव नहीं हुआ है। आपको क्या करना है, मेन होम पेज पर आ जाना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो योर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, अब आपको नीचे कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब जो लोन अमाउंट हमने यहाँ पर से लिया है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जिसमें आपकी मंथली ईएमआई, आपको टेन्योर कितना मिला है, प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस। तो आपको क्या करना है, नीचे आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो एनेबल ईएमआई ऑटो डेबिट, अब यहाँ पर आपको एनेबल नाउ पर क्लिक कर देना है और जो बैंक डिटेल आपने सबमिट की है वो बैंक डिटेल आपको यहाँ पर से जो है वो सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो आपको यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन है, आप एटीएम के जरिए या डेबिट कार्ड के जरिए भी कर सकते हो, और ऊपर है आधार कार्ड। तो आपको क्या करना है, आधार कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहे तो एटीएम या डेबिट कार्ड के जरिए भी कर सकते हो। तो जैसे आप आधार कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे, अब इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको आपकी बैंक डिटेल दिखाई देती है। नीचे आपको आधार वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे देख पा रहे हो आपकी जो बैंक है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक लिंक हो जाएंगे। जैसे बैंक लिंक हो जाती है इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है।
फिर इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। फिर से नीचे आके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको फिर से सबमिट पर यानी कि आपके आधार कार्ड का नंबर डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के सबमिट कर देना है। अब फिर से इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो ऑथेंटिकेशन सक्सेस। अब आपको फिर से वापस इसके मेन होम पेज पर आना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो आपको नीचे रिव्यू एंड सबमिट एग्रीमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। नीचे आपको रिव्यू नाउ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको डालना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको 2 लोगों का रेफरेंस देना होता है, जैसे कि आप फैमिली में से किसी एक का दे सकते हो और अपने किसी एक दोस्त का, जिनका आपको नाम डालना है और नंबर डालना है। जैसे आप ये रेफरेंस दे देते हो आपको ऐड रेफरेंस पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। नीचे आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो फिर से आपकी लोन डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देती है, ये फिर से आपको चेक करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपका फॉर्म आपको दिखाई देगा, आपको नीचे साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो एग्रीमेंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, आपको नीचे डन पर क्लिक कर देना है। अब लास्ट आप देख पा रहे हो मनी ट्रांसफर टू बैंक, यानी कि जो आपकी लोन अमाउंट है वो अब कुछ घंटों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी। तो जैसे लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, आपकी जो ईएमआई है वो ईएमआई के रेट भी आपको पता चल जाएंगे। तो इस तरह से आप मनी व्यू में घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।